हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास लेसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सो एनालॉग का क्या होता है, हाइब्रिड का क्या होता है और डिजिटल का क्या होता है, ये हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे हमको पढ़ना है साइज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ साइज कंप्यूटर, यानी उसमें जो कंप्यूटर की साइज है वो कितने टाइप्स में है। तो उसको भी हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स में आपको सुपर कंप्यूटर हो गया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये चारों जो हैं कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के। तो ये 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स में आज हम उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका एप्लीकेशंस क्या है, किस बेस पे वर्क करते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि उस टाइम में कौन कौन से कंप्यूटर्स बने। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस हैं, फीचर्स के बारे में जानना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये आपका लेसन फर्स्ट में ही है, जिसमें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको पढ़ना है। तो हम अभी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर में ही हैं, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइज। तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर का जो साइज है वो कितने टाइप्स में है, 4 टाइप्स में। कितने टाइप्स में है? 4 टाइप्स में, यानी 4 प्रकार के। और वो चारों आपके यहाँ पे हैं। जो पहला फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें अब ये जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि सुपर कंप्यूटर क्या था। बहुत ही फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जो कि कुछ ही मिनी नैनो सेकेंड में बहुत बड़ा बड़ा लार्ज अमाउंट क्या करता है, बहुत अपनी हाई स्पीड से कैलकुलेट करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये और भी चीज़ों के और भी वर्क में काम करता है, जैसे आपका वेदर हो गया, ठीक है, ये एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, इस तरह की जो भी पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर काफ़ी बिग होता है, उसके लिए बहुत ही छोटे प्लेस जो होते हैं या छोटी ऑफिस होती है उसमें वो एडजस्ट नहीं हो सकता। इसके लिए ये जो यूज है इसका साइंटिस्ट पर्पज से ज़्यादा किया जाता है। तो आगे हमको पढ़ना है, क्योंकि हम तो इसे पढ़ चुके हैं, ये हमारा हम इसे पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा था। हम साइज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा था। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो फीचर्स है वो क्या है, अब उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए फीचर्स हमने लिखा है, ये लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, ये थोड़ा बड़ा है और एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट है सेकेंड, वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। तीसरा ऑप्शन में लिखा है कि प्रोसेस लार्ज अमाउंट डाटा। सॉरी, मैंने डाटा लिखना भूल गई थी। तो इसमें क्या है कि इसका जो अमाउंट है, किसी भी तरह के लार्ज, बड़े से बड़े डाटा को ये कैलकुलेटिंग करने में माहिर है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े डाटा को भी कुछ ही सेकेंडों में कंप्लीट कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। तो ये आपका हुआ इसका फीचर्स। अब आप पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि किन किन जगहों में इनका यूज होता है। तो आपको बता दें कि ये कुछ ऐसे स्पेशल जगह पे यूज होते हैं जो कि हम भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके दायरे में हम भी आते हैं, उसके अंडर में हम भी आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना है? सुने ही नहीं, देखे भी होंगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग करने में यूज होता है, मार्केटिंग करने में यूज होता है इसका, और बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। आगे है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एयर ट्रैफिक के बारे में सुने होंगे, उसके जो लाइट्स हैं उनके बारे में भी सुने होंगे। उसमें रेड, येलो और ग्रीन होता है। रेड किसके लिए होता है, येलो किसके लिए होता है और ग्रीन किसके लिए होता है, ये भी आपको पता है। रेड स्टॉप के लिए होता है और ग्रीन गो जाने के लिए, और आपका येलो जो है अटेंशन के लिए होता है। तो आगे फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन, और ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए भी फेमस है। ठीक है, ये इतना बड़ा है, ये भी आपको छोटे रूम में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी काफी बड़े रूम की इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये ज्यादातर इंजीनियर या साइंस
यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे कि हमारे एग्जाम्पल पे एप्लीकेशन में पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया। अब हमारे एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जैसे IBM 5/390, ठीक है, 390 है, तो आप इसे समझ जाएंगे। 390 मैंने बोल दिया तो समझिए। IBM का फुल फॉर्म आपको पता होगा। IBM अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। IBM तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है, ये एक कंपनी है। और इसमें दूसरा था IBM 5/709, ICL 39 एंड CDC 6600, ठीक है। तो ये इसके है एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो हमारा क्या है? मिनी कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स क्या है? तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि फीचर्स यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके गुण हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो जो मिनी कंप्यूटर था वो मीडियम साइज का कंप्यूटर था। किस साइज का कंप्यूटर था? मीडियम साइज का था, ठीक है। और उसके बाद मल्टी यूज कंप्यूटर, उसमें अनेक तरह की चीजें थी और उसमें अनेक टाइप्स के हम यूज करने वाले लोग भी थे और यूजर्स यानी कि चलाने वाले लोग थे। उस टाइप का कंप्यूटर था। विभिन्न प्रकार के उसमें क्या थी? डिवाइसेज आ गई थी। जैसे अभी भी आप देख रहे हो कि मल्टी यूजर से चल रहा है। और उसके बाद है स्मॉल इन साइज, इसका साइज जो था काफी छोटा था और ये लो प्राइस में था, बहुत कम पैसे में था। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर है वो काफी महंगे हैं, जैसे सुपर हुआ बहुत महंगा है, उससे थोड़ा सा कम है मेनफ्रेम कंप्यूटर है। उन सबका जो कास्टली जो प्राइस है वो काफी हाई है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है ये बहुत स्मॉल साइज का था और उसकी प्राइस क्या थी? बहुत लो थी। और उसका जो मेंटेनेंस था यानी कि जो मेंटेनेंस होता है वो क्या था? वो भी बहुत लो था, यानी कि बहुत नहीं लो था। सिर्फ मैंने बताया कि लो साइज, उसकी स्मॉल साइज छोटी साइज है तो लो प्राइस में आ जाती थी, कम पैसे में आ जाती थी और उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम होता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं। अब इसके एप्लीकेशन मतलब कहाँ किस तरह से यूज किए जाते थे। तो इसमें दिया है, जैसे हमने लिखा है यूनिवर्सिटी में भी यूज किए जाते थे, जहाँ आप जाकर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं। दूसरा है मिडिल रेंज बिजनेस, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस जो होते थे उस टाइप के बिजनेस में भी इसका यूज करते थे मिनी कंप्यूटर का। उसके बाद मल्टीमीडिया में भी इसका क्या करते थे? यूज करते थे। मल्टीमीडिया मतलब बहुमाध्यम जिसके अनेकों माध्यम होते हैं, जैसे आप सॉन्ग है, म्यूजिक है, लर्निंग है, टीचिंग है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो मल्टीमीडिया में आती हैं। न्यूज़पेपर है, ठीक है, इंटरनेट है। तो आगे अब फोर्थ हमारा जो था 3D ग्राफिक्स एंड गेम्स, यानी कि जो इसमें गेम्स और ग्राफिक्स थे वो 3D में आते थे। पहले जैसे नॉर्मली आते थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पुरानी फिल्मों को आप देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं तो पुरानी फिल्मों में पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निकल हमारा युग आगे आता गया वैसे ही उन समय में क्या हुआ? चेंजिंग हो गया, ठीक है। डिजिटल में आने लगे वो लोग, फिर पूरे कलरफुल में आने लगे। पहले के फोटो जो पिक लिए जाते थे आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स के जो पिक होंगे आप देखेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। लेकिन आज की जो पिक है वो काफ़ी आप देखेंगे कि कलरफुल आती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव आती है। अब तो आप मोबाइल स्मार्टफोन से भी बहुत अच्छे अच्छे पिक लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अब ये 3D है, ठीक है, 3D एनिमेशन होता था और वो आ गया था मिनी कंप्यूटर में। तो ये आपके हो गए फीचर्स। और भी एक इसमें है थोड़ा सा जो कि मैं यहाँ पे राइट नहीं की हूँ, ठीक है, वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से था। किससे था? इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से था। और अब आते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन से हैं? इसके वो दो ही एग्जाम्पल्स थे, एक PDP-11 और सेकेंड वाला क्या था? बैच, ठीक है। ये इसके दोनों एग्जाम्पल्स थे। अब हम आपको बताएंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है।
यस। अब हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर अभी तक हमने सबके सीरियल वाइज फीचर्स, एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट है और ये है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का फीचर्स क्या थे उसके बारे में जानेंगे। ये सिंगल यूजर एक कंप्यूटर पे काम करते थे, यानी कि इसमें कई लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक साथ कई लोग वर्क करते हैं, लेकिन इसमें क्या है एक सिंगल यूजर भी वर्क कर सकता था। दूसरा हमारा है इजी ऑपरेशन, इसको चलाना बहुत आसान था, इसको बहुत इजीली यानी आसानी से लोग चला सकते थे। कास्ट इफेक्टिव, और इसका जो प्राइस था वो भी बहुत ही इफेक्टिव था, जिसे लो प्राइस में था, आम लोग इसे परचेस कर सकते थे। और फिर यूज डे टू डे वर्किंग। ठीक है, ये काफी डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट साइज में अवेलेबल था शॉप पे, जिसको कि लोग डे बाय डे क्या करते थे यूज करना शुरू कर दिए। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यूज टू डे बाय डे अभी नीचे जो है माइक्रो कंप्यूटर के जो टाइप्स आएंगे उसमें हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप डे बाय डे यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे है एप्लीकेशंस क्या है इसके। ये तो है आपके फीचर्स, लेकिन ये आपके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस में फर्स्ट जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे होम। ठीक है, होम यानी पर्सनल यूज, होम यानी कि पर्सनल यूज। अगर हम अपने घर पे हैं तो हम खुद अकेले से पर्सनली यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, चाहे उसमें हम अपना कोई डाटा सेव कर सकते हैं, एड्रेस सेव कर सकते हैं, या किसी भी तरह के ईमेल को सेंड कर सकते हैं, फिर रिसीव कर सकते हैं। इस तरह के जो भी वर्क होते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप आने में बहुत सारे वर्क करते हैं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ठीक है, और उसी कंप्यूटर के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन तब तक देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या है कंप्यूटर का। इस माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो है ये है IBPCs एंड ओपनमैन। तो IBPCs का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका है PC, ये यस स्मॉल बना है तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, और ओपनमैन का तो आप जानते ही हैं ऊपर के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे पूरे टाइप का कंप्यूटर। तो इस माइक्रो कंप्यूटर के टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे हमने सुपर के पढ़े, मेन के पढ़े, मिनी पढ़े, लेकिन इन सब में उनका टाइप्स नहीं था। और जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके पूरे टाइप्स आ गए, यानी कुछ प्रकार आ गए। तो अब उसमें ये कौन से प्रकार है, ये सारे जो हम पढ़ रहे थे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे स्टूडेंट डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स थे, टाइप थे। ठीक है, अब ये माइक्रो कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उसमें भी आप जो पर्सनली यूज करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि डिफरेंट साइज यूज डे टू डे वर्किंग, आप किस तरह से डे बाय डे वर्किंग करते हो एक छोटे से कंप्यूटर पे, और कौन सा कंप्यूटर है जिसे कि आप जानते हो लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि CPU, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर होते हैं। वो एक तरह का डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी उठा के रख सकते हो, कहीं भी उसे ले जाके यूज कर सकते हो। दूसरा उससे भी थोड़ा छोटा आ गया लैपटॉप आ गया स्टूडेंट, जिसे कि लोग बैग में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जा सकते हैं। तीसरा आपका पार्ट का नोटबुक। इस तरह से यानी सारे छोटे से छोटे पार्ट्स बनते गए, और लास्ट में आपका आया एक स्मार्टफोन भी इसमें आता है, जिसमें मैंने यहाँ ETC लिख दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्मार्टफोन जो आपका है वो भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर है, यानी कि स्मार्टफोन आपका जो है वो भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का सबसे स्मार्ट रूप है। ठीक है, तो ये हम उस पर्सनल यूज करते हैं इस टाइम पे, इस टेक्नोलॉजी में,